गुजरात 2002 जो है दंगों के दौरान बिल्किस बानो का जो गैंगरेप का जो 11 दोषी जो थे उनका जो फैसला लिया गया था गुजरात सरकार की तरफ से, उनकी जो जेल से रिहा कर दिया गया था समय से पहले, उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है उनको सरेंडर भी करना होगा। मसले को लेकर के सुबह से चर्चाएं चल रही हैं। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या जो दोषी हैं वो फिर से जेल जाएंगे, और ऐसे तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ खासा बातचीत करेंगे इस मसले पे नरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले इस मसले को? गुजरात सरकार के उस पूरे फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, सबसे पहले आप इस फैसले कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं उन्होंने फाइल की थी बिल्किस बानो ने, और 2023 में इस मैटर को जैसे ही सुनवाई पर लिया तो दोनों याचिकाओं को लेकर के एक याचिका इससे संबंधित थी कि इन जो भी 11 एक्यूज्ड हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिहा किया हुआ है उनको तत्काल सरेंडर किया जाए, और दूसरा यह थी कि इस तरह से क्या जो स्टेट गवर्नमेंट आप गुजरात है क्या कोई ऐसा निर्णय ले सकती है। तो ये दोनों याचिकाओं को सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज उसमें मैटर को डिसाइड कर दिया, और उन्होंने बोला कि 11 जो एक्यूज्ड है उनको तत्काल जो है तो 2 हफ्ते के अंदर में सरेंडर किया जाए। और उसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफिंग स्टोरी भी मैं ले जाना चाहता हूँ। ये मैटर 2002 में जब हुआ था तो इसके बाद में 2008 में इसमें जो वहाँ गुजरात जहाँ पर ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहा था वहाँ पर इसमें कन्विक्शन की गई थी, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट था, सेंटेंस अवार्ड हुआ था जिसमें आजीवन कारावास जिसको हम लोग कहते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा ये मैटर आगे बढ़ा और 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट को कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़े। और इसके साथ में फिर स्टेट गवर्नमेंट आप बीच में गुजरात हाई कोर्ट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इसको 11 जो एक्यूज से इनको बाहर कर दी। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो बिल्किस जी थी वो फिर आई। और इसके बीच में मैं छोटा सा और भी बोलना चाहता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए अवार्ड भी फाइल किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए इसको दिलाने की ज़रूरत है बिल्किस बानो की, वो भी नहीं किया गया। और इसके साथ में इन्होंने बिना किसी ताक को देखे हुए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी पावर्स के, बिना किसी रूलिंग के उन्होंने 11 जो 21 थे उनको रिहा कर दिया, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण कार्य था, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स में और पावर्स में ऐसे कहीं से भी नहीं आती है चीज़ें। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब डिसाइड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ही उसको जो कुछ कर सकती थी कर सकते, हाई कोर्ट के पास इसमें कोई पावर नहीं था। हाई कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय लिया है वह पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में वह पूरा सरासर गलत था और महिला विरोधी था। और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिस तरह से निर्णय दिया है, महिलाओं को पूरा भरोसा हुआ है और देश में महिलाओं की ये एक बड़ी जीत हुई है। लेकिन सर, गुजरात सरकार ने जिस तरीके से माफ़ी देते हुए जो है उनको रिहा कर दिया था, तो क्या ये माना जाए कि गलत निर्णय लिया गया था? देखिए, ये तो गलत निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना भी दिया है आप सबके सामने, 140 करोड़ की जनता के सामने उन्होंने रख दिया है इस पक्ष को कि महिलाओं के साथ में जिस तरह से रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जो सारी चीज़ें आई हुई थी वह कहीं ना कहीं नियम कानून के खिलाफ में थी। एक महिला नेचुरल जस्टिस उसको मिलना चाहिए था। सरकार कोई भी हो, हम सरकार के लिए नहीं बोलना चाहते, पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी की थी उसमें जो IAS लेवल में जो ये निर्णय लिए जाते हैं, होम मिनिस्ट्री लेवल में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनके पावर जुडिक्शन से बाहर था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको पलट दिया है। और वो अपील भी उनके एक्सेप्ट कर ली, एप्लीकेशन जो उन्होंने रेड पिटीशन फाइल किया था बिल्किस जी ने दोनों, जिसमें उन्होंने यह भी बोला था कि इनको तत्काल जो है तो डिटेन किया जाए। और दूसरा यह भी था कि किस पावर के अंतर्गत में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास पावर है कि 11 एक्यूज्ड को रिहा कर दे। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी चल रही है कि जो है महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सर ये जो निर्णय लिया गया था, चाहे जो भी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था जो है गुजरात सरकार की तरफ से, तो महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को जो है सुना सकती थी, न कि गुजरात सरकार। ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है कि देखिए, कई बार जुडिक्शन का इशूज़ होता है, कई बार कोर्ट का इशूज़ होता है। उस जुडिक्शन और कोर्ट के इशूज़, जैसे यू बिलोंग फ्रॉम द यूपी, तो यूपी गवर्नमेंट के पास में आपके पास कुछ चीज़ों को लेकर के राइट्स हो,
यदि पुलिस जो है तो कोई भी केस का फाइल जो कर रही है वो मान लीजिए कि दिल्ली की पुलिस आपको डिटेन कर रही है, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स अलग अलग जुडिक्शन के हिसाब से होते हैं, अलग अलग पावर के हिसाब से होते हैं। तो जुडिक्शन को लेकर के और पावर के हिसाब से गुजरात कोर्ट को लेकर के, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के ये सारी चीज़ें डिफरेंट थी। इसलिए कोर्ट ने यह भी बोला कि गुजरात के पास ऐसी चीज़ों का पावर नहीं था, बॉम्बे या मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ऐसी चीज़ों की यदि कुछ संज्ञान में चीज़ें आती हैं तो वो कुछ सोच सकते थे, पर इनके पास तो ये इस चीज़ को लेकर के ज़रा भी पावर नहीं दिए गए थे। सर, क्या आपको अब लगता है कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला पलट दिया है, रद्द कर दिया है, तो क्या लगता है कि जो भी आरोपी थे अब उनको फिर से जेल जाना? ये तो स्पष्ट हो गया, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और दो हफ्ते के अंदर में 11 एक्यूजरों को सरकार की गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, थ्रू मिनिस्ट्री से इसको डिटेन कराएंगे 11 एक्यूजरों को। और तत्काल जो है तो पुरानी जो बिल्किस बानो जी को 50 लाख का कंपनसेशन जो अलॉट हुआ था वो भी दिया जाएगा और इसके साथ में इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जेल में ही रहना पड़ेगा। आगे क्या अब सर, ऐसे हालातों को देखते हुए सर आगे क्या कुछ हो पाएगा? क्योंकि आरोपी जिस तरीके से रिहा हुए थे और हमें वो दृश्य देखने को मिलता है कि जब वो रिहा हुए थे तो मिठाई खिलाया गया था, उनको फूल माले पहनाए गए थे, काफ़ी स्वागत किया गया था। तो क्या अब उस दौर को देखें, अब जो आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं? ये तो काफ़ी बड़ा अंतर है। ये आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत ही रेलिवेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आपका है कि देखिए किस तरह से गवर्नमेंट कितने जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इतने बड़े बड़े जघन्य अपराधी हैं, उनको किस तरह से अपने आउट ऑफ वे जा कर के और आउट ऑफ रूल्स से जा कर के उनको बाहर करती है, फिर उसके बाद उनके बाद स्वागत करती है। और मुझे तो इतना भी सुनने में आया था, जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ या श्योर हूँ कि नहीं हूँ, कि उन लोगों को शायद चुनाव भी लड़ने का मौका दिया गया था, क्या कुछ या चुनाव में प्रचार वगैरह करने का कुछ था ऐसा। तो जिस तरह की पार्टी में इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिले, जिस तरह में भारत देश में आपने देखा होगा जो इस तरह से गैंग रेप या जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स ऑफेंस एक्यूज्ड हैं, उन लोगों को जिस तरह से लोग सम्मान देते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट खासकर, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। ये अपराधी किसी के भी नहीं होते हैं और अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश के लिए ये साबित करता है कि अपराधी किसी भी नेचर का हो सकता है। आज उनके साथ घटना घटी है, कल किसी के साथ घटना घट सकती है। इसलिए सरकार को हमेशा अन्याय के साथ में खड़ा होना चाहिए, न कि धर्म विशेष और जाति विशेष को ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत होती है। सर, एक तरफ महिलाओं की सम्मान का जिक्र किया जाता है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बातचीत की जाती है, अमृतकाल की बातचीत सर चलती है, और उसी दौरान जो ये फैसला आना और इस फैसले पे फिर से रद्द कर देना सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरा वाकया कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का ये एक बहुत बड़ा अभिप्राय, बड़ा व्यापक, उसके बहुत बड़े लेवल पर डेफिनेशन है, जिसकी बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टीज़ है उसको ये समझ पाती है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। पर ये कहीं भी दूर दूर तक, कम से कम इस समय पर जो करंट रूलिंग पार्टी है उसके शासनकाल में ऐसा दिखता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आपको मैंने 2-3 उदाहरण दिया है, यूपी के बड़े बड़े उदाहरण आप देख सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे अपराधियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सारे देश के लोग जानते हैं, सारी मीडिया जानती है, पहला। दूसरा, आपने गुजरात का देख लिया है कि गुजरात में किस तरह से बढ़ावा दिया गया अपराधियों को, गैंग रेप करने वालों को, और उनके फिर फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। यानी कोई भी महिला, कोई भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से क्या दिखाना चाहते हैं? आदमी तो सारे ही लोग हैं, भारत देश के जुडिक्शन में सब लोग रहते हैं, सबको अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग हैं, आप ही के शासन में रहते हैं। आप स्पेसिफिक किसी वोट बैंक की पॉलिसीज़ को लेकर के पूरे देश में जिस तरह से खतरा उत्पन्न कर रहे हो, ये देश कानून की व्यवस्था के हिसाब से चलता है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि यह देश हमेशा कानून और इसके साथ में जो हमारे भारत देश में संविधान है उससे ही चलेगा, न कि धर्म विशेष से चलने वाला है। और यह सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साबित कर दिया है कि भारत देश संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक कंट्री है और संविधान से ही चलेगा, न कि धर्म विशेष से। बिल्किस बानो के मामले में जब से ये फैसला आया तब से जो है बार बार बिल्किस बानो या फिर तमाम जो उनके समर्थक रहे हैं, जो बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर होगी। क्या लगता है कि सर जिस थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन कोर्ट पे आज भी जो है लोगों को भरोसा है? किसी को हुआ हो या न हुआ हो, मुझे और आपको है, पूरे देश की जनता को है। जिन लोगों ने फूल माला पहनाया है उनको भी हुआ होगा कि भारत देश में कहीं न कहीं न्याय प्रणाली है। कल उनके घर में इस तरह की यदि कोई शिकायत आती है, उनके परिवार में आती है, उनके लोगों के बीच में आती है, रिश्तेदारों के बीच में आती है, घर में आती है, किसी विधानसभा में आती है, ज़िले में आती है या प्रदेश में आती है या देश में आती है, तो उनको भी लगेगा कि न्याय व्यवस्था कहीं भारत देश में है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से जजमेंट दिया है उसके आधार
आधार पर हमें भी न्याय दिख रहा है। नहीं तो भारत देश में सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, सब लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का इससे मन उठ जाएगा और ये जो न्याय हमारे भारत देश का स्ट्रक्चर है उससे सबको यह लगना समझ में आने लगेगा कि भारत देश में न्याय व्यवस्था अब नहीं बची है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, रद्द कर दिया है, तो क्या लगता है कि अब सरकार भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि कुछ सोच समझ के सर उन्होंने भी फैसला लिया है। सरकार के अब हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी तत्काल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो लास्ट जजमेंट है। अब इसके बाद में सरकार के पास में अभी कुछ नहीं है, करंट में कुछ नहीं है। फिर जो चीज़ें आएंगी वो बहुत बात की है, पर अभी तात्कालिक रूप से सरकार के हाथ में से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसाइड कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।